हेलो बच्चों, आज हम विज्ञान भारती सेकंड कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका की इकाई 18 स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, जब कुछ वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें अन्य हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी गुण को वस्तु का आवेशित होना कहते हैं। प्लास्टिक के स्केल अथवा कंघे को जब हम सूखे बालों पर रगड़कर कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो कागज के टुकड़े स्केल अथवा कंघे की ओर आकर्षित होते हैं। यह स्केल में एक विशेष गुण के कारण हो जाता है। इसको हम वस्तु का आवेशित होना कहते हैं। ये चित्र है, देखिए गुब्बारा है, गुब्बारे को रगड़ा जा रहा है कंबल से। और दूसरे चित्र में क्या है, एक कंघी से क्या है, ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित हो रहे हैं, चिपकते जा रहे हैं। चलिए आओ करके सीखें। 2 फूले हुए गुब्बारे लेंगे, फिर एक गुब्बारे को ऊन से बने कंबल से रगड़ें ए तथा एक को ऐसे ही बिना रगड़े छोड़ दें बी। अब प्रश्न पूछ रहा है ए में क्या होगा यदि हम गुब्बारा ए के पास कागज के छोटे छोटे टुकड़े रखेंगे। तो इसका आंसर है गुब्बारे में कागज के टुकड़े चिपक जाएंगे। इसका ए का दूसरा भाग है, क्या होगा यदि हम गुब्बारा बी के पास कागज के छोटे छोटे टुकड़े रखेंगे तो गुब्बारे में कागज के टुकड़े नहीं चिपकेंगे। अगला प्रश्न है ए का तीसरा, यदि दोनों गुब्बारों ए और बी को आपस में रगड़कर एक साथ रखें तब क्या होगा। दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होगा अथवा आकर्षण, और क्यों। तो इसका सही आंसर है, जब दोनों गुब्बारों को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों गुब्बारों पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, अतः गुब्बारे एक दूसरे से दूर जाएंगे। आओ करके सीखें। 2 गुब्बारे हैं और ए पे है और एक बी पे है। 2 गुब्बारे ए तथा बी लें और उनमें हवा भर लें। गुब्बारे ए को गुब्बारे बी के पास ले जाने पर होने वाले सही परिणाम का चयन करें। गुब्बारे आकर्षित होंगे, गुब्बारे प्रतिकर्षित होंगे, गुब्बारे ना तो आकर्षित होंगे और ना ही प्रतिकर्षित होंगे। ये इसका सही आंसर है। अगला है, 2 गुब्बारे ए तथा बी लें और उनमें हवा भरकर उनमें से केवल एक गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़ें और उसे दूसरे गुब्बारे के पास ले जाएं। ऐसा करने पर क्या होगा। सही विकल्प चुनें। ये देखिए रगड़ा गया है और दूसरे गुब्बारे के पास ले जाना है तो गुब्बारे आकर्षित होंगे, गुब्बारे प्रतिकर्षित होंगे, गुब्बारे ना तो आकर्षित होंगे और ना ही प्रतिकर्षित होंगे। तो इसका सही आंसर है गुब्बारे आकर्षित होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, 2 गुब्बारे ए तथा बी लें और उनमें हवा भरकर दोनों गुब्बारों को ऊनी कपड़े से रगड़कर पास पास लाएं। ऐसा करने पर क्या होगा। सही विकल्प चुनें। तो गुब्बारे आकर्षित होंगे, गुब्बारे प्रतिकर्षित होंगे या गुब्बारे ना तो आकर्षित होंगे और ना ही प्रतिकर्षित होंगे। तो इसका सही आंसर है गुब्बारे प्रतिकर्षित होंगे। इसका पहला प्रश्न है, विद्युत के सुचालक और कुचालक। आओ करके सीखें। आवश्यक सामग्री टार्च, रेडियो में लगने वाले सेल, विद्युत तार, टॉर्च का बल्ब और रबर बैंड। चित्र के अनुसार सेल के 2 सिरों को विद्युत तार और बल्ब से जोड़ते हुए एक युक्ति बनाएं। ये युक्ति बना ली है। अब पूछ रहा है, जब किसी विद्युत चालक को सिरे ए तथा बी से जोड़ते हैं तो बल्ब प्रकाशित हो जाता है और किसी विद्युत रोधी कुचालक को सिरे ए तथा बी से जोड़ते हैं तो वो प्रकाशित नहीं होता है। निम्नलिखित वस्तुओं को सिरे ए तथा बी से जोड़कर विद्युत चालक या कुचालक पहचान कर लिखो।
तो इसको लिखना क्या है, प्लास्टिक का पेन, गीली लकड़ी, तो प्लास्टिक का पेन कुचालक और गीली लकड़ी सुचालक। लोहे का तार और पत्थर का टुकड़ा, तो इसमें लोहे का तार सुचालक है और पत्थर का टुकड़ा कुचालक है। पेंसिल की लेड और ब्लेक कांच का टुकड़ा, तो पेंसिल की लेड सुचालक है और कांच का टुकड़ा कुचालक है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित पैराग्राफ में उचित शब्दों को खाली स्थान पर भरो। आवेशित, विपरीत, समान, स्थिर, विद्युत, प्रेरण, आवेश। तो इसका देखते हैं, पढ़ते हैं। जब किसी चालक के पास कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है तो वह चालक पर आवेशित हो जाती है। इसके पास के सिरे पर विपरीत आवेश तथा दूसरे के सिरे पर समान आवेश उत्पन्न होता है। यह दोनों प्रकार के आवेश चालक के सिरों पर तभी तक रहते हैं जब तक कि आवेशित वस्तु चालक के पास रहती है। इस प्रकार से चालक के आवेशित होने की क्रिया को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, साधारण विद्युतदर्शी का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए चित्र बना रखा है। इसमें पहला है वृत्ताकार चकती लगी हुई है, ये एक रबड़ का ढक्कन लगा है, ये कांच का जार है पूरा और अंदर धातु की छड़ लटकी है और ये तांबा, पीतल या स्वर्ण की बारीक पत्ती है। ये आप बना लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दी गई सारणी में कुछ वस्तुएं इस प्रकार से दी गई हैं कि यदि पहले लिखी वस्तु से बाद में लिखी गई वस्तु को रगड़े तो पहले लिखी वस्तु पर धनावेश तथा बाद में लिखी वस्तु पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। पहला है कांच की छड़, ऊन, सूखे बाल, फर, दूसरे में लिखा है रेशम, एबोनाइट, कंघी, प्लास्टिक की छड़। उपरोक्त सारणी की सहायता से निम्नलिखित सारणी को पूरा करें। क्रम संख्या दी है। पहली, पारस्परिक घर्षण में प्रयुक्त वस्तुएं, उत्पन्न आवेश की प्रकृति, धनावेश, ऋणावेश। तो पहला है सूखे बाल में कंघी करने पर तो धनावेश कंघी पर होता है और ऋणावेश बालों पर होता है। दूसरा है रेशम के कपड़े को कांच की छड़ से रगड़ने पर कांच की छड़ पर धनावेश होता है और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश होता है। तीसरा है एबोनाइट को ऊन से रगड़ने पर तो धनावेश ऊन पर होता है और ऋणावेश एबोनाइट की छड़ पर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, सही विकल्प चुनिए। पहला है आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। दूसरा है तड़ित चालक बनाया जाता है कांच से, रबड़ से या स्टील से, तो ये तांबे से बनाया जाता है। कांच, रबड़, तांबा, स्टील, तो ये तांबा है सही आंसर। तीसरा है विद्युत धारा का मात्रक होता है कूलाम, एम्पियर, वोल्ट या जूल, तो इसका सही आंसर है एम्पियर। प्रश्न नंबर 4 है समान प्रकार के आवेशों में होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण, तो समान प्रकार के आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। इसी के साथ ये इकाई यहीं समाप्त होती है। मेरे पुराने वीडियो भी देखते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।